मिथिलामंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। मिथिला लोक उत्सव समारोह की तैयारी जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एवं जिला प्रशासन की ओर से पूरा प्रशासनिक विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करते हुए देखा गया। दूसरे नंबर से आवाज नहीं आ रही थी। हेलो सब ठीक है। हम लोग बैरिकेडिंग वगैरह कराए हैं। भीड़ होने की संभावना है। लोगों में बहुत उत्साह है मिथिला महोत्सव को लेकर के जिले वासियों में। तो सबके स्वागत के लिए हम लोग तैयार हैं। सुरक्षा का भी प्रॉपर इंतजाम किया गया है और मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन किया गया है। बैरिकेडिंग वगैरह भी की गई है। लोग इसमें हर्षोल्लास के साथ इसको मनाएं, इसमें भागीदारी करें। मिथिला लोक उत्सव शुक्रवार से प्रारंभ हो गया, जो 1 जनवरी तक चलेगा। जी हां, वही जिसका उद्घाटन पर्यटन विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर नगर विधायक संजय सावगी, हायाघाट विधायक अमरनाथ गामी, महापौर बैजंती देवी खिड़िया, जिला पार्षद अध्यक्ष गीता देवी, जिला के जिला प्रशासन सहित कई लोग मौजूद थे। मैथिली साहित्य के कई कार्यक्रम जो सुनिए भाई साहब, पीछे आ जाइए। भाई साहब पीछे ही नहीं, एक सेकंड रुकिएगा। अरे आपका हाथ आ रहा है भाई साहब। पकड़ लीजिए सब आदमी, पकड़ लीजिए। श्री दीपक अतिथिगण के मिथिला परंपरा के अनुसार पाग चादर पुष्पगुच्छ से सम्मानित करवा के लिए पहले माननीय पर्यटन मंत्री श्री प्रमोद कुमार जी के सम्मानित करते श्री मोमिन अली अंसारी, एडीएम दरभंगा। श्री संजय सावगी जी के सम्मानित करते पाक चादर पुष्पगुच्छ एडीएम दरभंगा। सांस्कृतिक महोत्सव मिथिला लोक उत्सव के जो इस आयोजित कार्यक्रम के अवसर को विधिवत उद्घाटन करते हुए जो मिथिला का पुरानी परंपरा है, जो मिथिला का जो कला और संस्कृति से और इतिहास से जुड़ा हुआ जो स्थल है, इसका प्रचार प्रसार और साथ ही अपने बिहार सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, 7 निश्चय, बाल विवाह, दहेज प्रथा, इन सभी कुरीतियों को भी दूर करना है और इन सभी बातों को मिथिला लोक महोत्सव के अवसर पर इसे प्रचारित प्रसारित और आम जन तक मिथिला के संस्कृति को पहुंचाना, मिथिला के इतिहास को पहुंचाना, इस दृष्टि से आज पर्यटन विभाग का इस महोत्सव का विधिवत उद्घाटन हुआ है और इस अवसर पर आपके माध्यम से शुक्रवार को आरबी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज का कैंपिंग सेरेमनी किया गया। वहीं दूसरी तरफ इस मौके पर लोक नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई लोग उपस्थित थे।
हम लोग के लिए बहुत ही एक ऑस्पिशियस दिन है और उसके साथ साथ थोड़ा मजा करने का भी दिन है, क्योंकि आज हम लोग एनुअल डे फंक्शन है। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड प्रमुख पति तथा उनके बेटे के द्वारा जो अमानवीय घटना हुई है, इस बात को लेकर प्रखंड के पदाधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर हैं। जी हां, वही कर्मचारियों के द्वारा बताया गया है कि हमारी मांग है कि प्रमुख पति और उनके बेटे की गिरफ्तारी हो। इस संदर्भ में डीएसपी दिलबाग अहमद ने भी जानकारी दी है। संघ एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेके चले आते हम लोग खड़े अपने पदाधिकारी के साथ क्या हम लोग काम के लिए आते हैं। मुर्दाबाद, अत्याचारी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, जोर जबरदस्ती नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, दोनों गिराए नहीं सहेंगे। उसके सेंटर पर किया जाता है, तबाह किया जाता है। सेंटर अच्छा चलता है। अभी हल्ला कर रहे हैं, पहले कभी सूचना दिए? सूचना दिए हुए कई बार सूचना दिए सर। लिखित किसको दिया? लिखित ऑफिसे में दिया जाता है ना सर, ऑफिसे में दिया जाता है सर। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, प्रमुख खोया, प्रमुख खोया, प्रमुख खोया। भाइयों, आज हम लोग का विरोध प्रदर्शन प्रमुख के द्वारा जो वीडियो साहब का मान सम्मान जो किया गया है, वो मान सम्मान का जो अपमान किया गया है, उसके विरोध में हम लोग पूरे नरेगा कर्मी आज अपना कार्य बंद कर दिए हैं। जैसा कि तमाम लोगों को पता है, कल दोपहर के बाद बहादुरपुर के प्रखंड प्रमुख के पति और उनके बेटा के द्वारा प्रमुख कक्ष में प्रखंड विकास पदाधिकारी पर जानलेवा हमला किया गया और सीधे सीधी धमकी दी गई कि यदि तुम हमारा काम नहीं करते हो तुमको भी खाएंगे और तुम्हारे नौकरी को भी खाएंगे, मतलब जान से मारने की सीधी सीधी धमकी है। कल हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसी के विरोध स्वरूप हम सभी कर्मी पदाधिकारी सभी लोग आज एक दिन के हड़ताल पे हैं। जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है या उचित कार्रवाई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। हमारे पदाधिकारी श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ जो बर्बरतापूर्ण कायरपूर्ण हरकत किया गया है, इसके लिए समस्त कर्मचारी हम लोग क्षोभ प्रकट करते हैं। जब तक इसकी न्यायिक व्यवस्था नहीं होता, हमारे कर्मचारी पदाधिकारी की पूर्णतः सुरक्षा की गारंटी नहीं की जाती है, तब तक हम लोग तो आंदोलन करने तत्पर रहेंगे, आंदोलन रखेंगे। हर एक काम विभाग का बंद रहेगा। 2017 को दिन के 1 बजे प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ जो प्रमुख पति और उनके पुत्र के द्वारा जो अमानवीय दुर्व्यवहार हुआ, इसकी पटकथा पिछले 6 महीना से लिखी जा रही थी। प्रखंड प्रमुख के द्वारा बार बार दबाव दिया जा रहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोगों को प्रति आवास 2000 रुपये का उगाही करके दिया जाए, जिसकी पूर्ति नहीं होने के कारण कल प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है और सभी सहायक जो भी जहां काम कर रहे हैं सब इस तरह की मानसिक स्थिति से गुजर। कल ब्लॉक में प्रखंड प्रमुख जो महिला है उनके पति द्वारा और उनके बच्चे लड़के के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। ऑफिस कार्यालय में घुसकर उनके साथ बदतमीजी की गई थी। उनके द्वारा लिखित शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई। गिरफ्तारी भी हुआ है सर? नहीं, अभी गिरफ्तारी किन प्राथमिकी दर्ज की गई है सर? प्रमुख प्रखंड प्रमुख के पति और उनके लड़के प्रमुख को लिखी गई है। कल आरोप था कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ यहाँ प्रखंड प्रमुख के पति और लड़के के द्वारा कुछ बदमाशी की गई थी। उनके द्वारा लिखित शिकायत की गई, उस पर प्राथमिकी दर्ज हुई। उसकी गिरफ्तारी के लिए ये लोग आग्रह कर रहे थे, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अगर बदमाशी की दोनों तरफ से प्राथमिकी हुई है? नहीं, अभी जी कुछ नहीं है। क्या हुआ सर? उसको हम लोग लिखित रूप से थाना में दिया है, थाने में सूचना दिया हम लोगों ने। और खेत के प्रतिनिधि और कर्मी दोनों एक दूसरे के अन्योन्याश्रय संबंध होता है, मिलकर काम करना चाहिए हम लोग को, और भविष्य में इस तरह का पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मामला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
इसलिए चूँकि चेयर पर जो होता है पावर उसके पास होता है, और अगर पावर है तो भी अगले का सम्मान करना चाहिए। प्रखंड विकास पदाधिकारी बहादुरपुर के साथ प्रमुख पति और उनके पुत्र ने जो दुर्व्यवहार किया है, चूँकि कुछ मुखिया जी भी थे, कुछ प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी भी थे, कुछ जनता भी थे, हम लोग पता लगाए, हम लोग वहाँ नहीं थे स्पॉट पर, लेकिन कुर्सी को फेंका गया है, छीन झपट हुआ है, मारपीट किया गया है। अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ सचमुच में ये घटना हुई है, जो कि हुई है, जिसकी संपुष्टि वहाँ बाहर में लोगों ने करी है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए ये काला अध्याय है। बहादुरपुर प्रखंड का जो प्रखंड का प्रमुख और बीडीओ एक दूसरे के ऊपर अगर मुकदमा करे और प्रखंड विकास पदाधिकारी को मुकदमा करना पड़ा है, जबकि इतना डिसेंट प्रखंड विकास पदाधिकारी है। कोई भी मुखिया किसी पदाधिकारी को अच्छा नहीं बोलता है। मेरा भी 4 बार का अपना अनुभव है जीतने का, और पंचायती राज में बहुत छोटे। शुक्रवार को गुप्त सूचना के आधार पर बहादुरपुर थाना के द्वारा केले के ट्रक से शराब बरामद किया गया। जी हां, वहीं डीएसपी दिलबाज अहमद ने बताया कि ये लोग तथा ये गाड़ी बंगाल की है, लेकिन शराब हरियाणा की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये शराब हम जांच के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि देखने पर डुप्लीकेट लगता है। हो गया हो गया हो गया। कल रात में गुप्त सूचना मिली थी कि संदिग्ध अवस्था में एक केला लदा हुआ पिकअप वैन ये रेलवे स्टेशन के बगल में खड़ी थी, ये यार्ड के बगल में, क्या बोलते हैं उसको, रेक पॉइंट के आगे खड़ी थी, एक घर के आगे में। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर साहब के साथ यहाँ छापामारी हुआ था बहादुरपुर थाना अध्यक्ष के साथ। तो एक केला लदे ट्रक पर से 2 व्यक्ति वहाँ गिरफ्तार हुए, और जब केला को खाली हटा के देखा गया तो उसके अंदर दारू भरा हुआ था। ये दारू प्रथम दृष्टया काफ़ी संदिग्ध है, चूँकि इस पर अंडे के कैरेट में पैक किया हुआ है। इस पर जो टैग है वो सेल फॉर हरियाणा है, लेकिन गाड़ी जो है ये बता रहा है सिल्लीगुड़ी से आ रही है। और जो दारू का क्वालिटी देखने से कालापन है, और उसका स्क्रैच भी किया हुआ है, अलग से लगता है कोई चिपकाया हुआ स्टिकर। तो हम लोग उस बिंदु पर भी, डुप्लीकेट दारू के बिंदु पर भी जांच कर रहे हैं। ये नए साल शुक्रवार को दरभंगा नगर विक्रय समिति नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त के अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें 4 प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ। वहाँ रोड स्कोर करके डस्टबिन, उसके बाद करीब 20-25 मीटर जो बचा आपने ये जो कहे वो 100 कुछ आधार कार्ड जो सर्वे ऑफिस में इसके राशि के मेरे पास अभी 3 महीना के बाद सड़क कर आप जब राशि जो किया था रवि जी आए होते जब बापू जी सपोर्ट किया था देने के लिए, रवि जी की दुकानों पर नाम है। इस एक महीना पहले तो 100 कुछ आधार सोचा तो भैया को दिए थे, उसमें से वो सब एंट्री है, क्लियर है। अब जो बचा आधार उसी का आधार जी यही है। तो इन लोगों से अगर हम लोग कह रहे हैं, इन लोगों को मालूम ही नहीं जाएगा कि किसका बचा हुआ है, लोग कहाँ से में हम लोगों ने 3 वेंडिंग जोन निर्माण के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर अब तक 6 महीना बीतने के बाद भी अनापत्ति नहीं प्राप्त हो सका है और कार्य बाधित है, जिसके चलते विभाग भी प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं कर रहा है। आज की बैठक में हम लोगों ने 3 नए वेंडिंग जोन का प्रस्ताव लिया है, जिसमें 2 जी नाम दो कि संबंधित विभाग उसमें अनापत्ति आनी थी उन लोगों के विभाग से, वो अनापत्ति नहीं प्राप्त हुई है। हम लोगों ने कई बार स्मारक दिया, कई बार लिखा। किस विभाग से? PWD रोड का है, अंचल अधिकारी सदर से संबंधित है, 2 रोड का है और 1 अंचल से संबंधित है, यही है ना, और 1 जिला परिषद से संबंधित है।
तो कुल चिन्हित हुए थे 275 चिन्हित हुए नहीं, आज तक 275 का पटना 1117 का सर्वे हुआ था, जिनके विरुद्ध हम लोगों को कुल 275 मिला है। 275 उन लोगों का परिचय पत्र विभाग से बन के प्राप्त हुआ है, तो उसी के लिए बैठक है। उसके अलावा उन लोगों को आधार से लिंक उनके आधार से लिंक नगर विक्रय समिति की बैठक 6 महीने के बाद 8 जून के बाद आज नगर आयुक्त की अध्यक्षता में हो रही है। और आज की बैठक में पूर्व में जो 12 जगह हम लोगों ने वेंडिंग जोन मार्केट बनाने का जो टीवीसी की बैठक में प्रस्ताव लिए थे, जिसमें 3 जगह का 3 जगह पूर्व में कई बार नगर निगम के द्वारा टीवीसी के द्वारा यहाँ तक कि नगर विकास आवास विभाग के प्रधान सचिव श्री चैतन्य प्रसाद के द्वारा भी डीएम साहब से विशेष रूप से आग्रह किया गया था कि तीनों वेंडिंग जोन मार्केट के गठन की स्वीकृति एनओसी दिलाने की कृपा की जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने। 1017 लोगों को सर्वे हुआ था, 1117 लोगों को वेंडिंग जोन बना होता है, लेकिन 3 साल से तो वही होने जा रहा है कि इस मीटिंग अगला मीटिंग में तय हो गया था, जो कि 12 जगह चुनित में जो है 3 जगह चुनित इसी का असर हम बस छटा गया था। लेकिन आधार कार्ड जमा करते ही रहे, लेकिन यहाँ जो नीति है उस नीति के द्वारा 175 लोगों को मिला। अभी तक वो आधार कार्ड में भी टाइम लगा, लेकिन इससे पहले हम लोग बाजार अपनी कमेटी की मीटिंग और बैठक दबाव देने पर फिर अभी नहीं बात हुई या नगर आयोग के सामने कि 300 कुछ लोगों को आधार बन के आ गया है, और कुछ लोगों जो आधार से छूटा हुआ है इसको जो सूची मिलने के बाद हम लोग करेंगे। तो दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मस्त न्यूज़। धन्यवाद।